नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि आप कहीं भी हाथ रख दीजिए और अगर उस वक्त आंखों पर सियासी चश्मा है तो फिर नजर आएगी सियासत ही। दरअसल कुछ ऐसे ही नजारे तैयार हो रहे हैं राजस्थान में भी। अब यूं तो आरोप प्रत्यारोप का दायरा कोई छोटा नहीं होता, जो इस वक्त कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही फैला हुआ है। खैर, बात सूबे की सियासत की, जो इस वक्त फुल टेम्परेचर में है। जाहिर है अभी मौसम का मिजाज भी बढ़ा हुआ है और साथ ही सियासत का भी। और सियासत का इसलिए कि खासतौर पर कांग्रेस में जो हवा चल रही है वो भी काफी गर्म है। अब एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उस यात्रा के बीच ही कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मसला। अब राहुल गांधी लगते नहीं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि शायद उनका मकसद यही है कि अब वो खुले रूप से पार्टी को मजबूत करने की कवायद करेंगे, ताकि फिर अधर में झूल रही कांग्रेस की नींव को मजबूत कर सके। और शायद वो इसलिए चाहते हैं कि अब कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी कोई और संभाले। लेकिन वही कांग्रेस के दूसरे नेता राहुल गांधी से यही गुजारिश करने में लगे हैं कि माननीय, आप ही कांग्रेस की इस अध्यक्ष पद की कुर्सी को नवाजें, ताकि नेताओं में जोश बरकरार रहे। और इस मामले में तो सूबे के सीएम अशोक गहलोत कह भी चुके हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने तो कई नेता तो घर बैठ जाएंगे और नेताओं का मनोबल टूट जाएगा। खैर, अब ये बात क्यों कही गई ये तो गहलोत साहब ही बता सकते हैं। और इस वक्त जिस तरह गहलोत साहब की चर्चाएं हैं कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, तो इसके पीछे की चर्चाएं क्या हो रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद की जा सकती है। अब हालांकि कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, नामांकन, वोटिंग, काउंटिंग, तमाम प्रोग्राम। लेकिन सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी इस पर संशय है। क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जिसे हाईकमान चाहेगा शायद नामांकन भी वो ही दाखिल करे, और फिर कोई एक ही व्यक्ति नामांकन दाखिल करता है तो फिर वोटिंग और काउंटिंग दोनों की जरूरत भी नहीं होगी। दरअसल कहानी यही कि या तो राहुल गांधी या फिर अशोक गहलोत। लेकिन अब गहलोत साहब के लिए मुसीबत ये कि वो राजस्थान और सीएम सीट दोनों ही छोड़कर दिल्ली जाना नहीं चाहते, क्योंकि फिर यहां कौन सी चक्रियां घुमाई जाएंगी वो आप भी जानते हैं। लेकिन वहीं उनके लिए परेशानी ये भी कि अगर हाईकमान का आदेश होगा तो उसे टाला भी नहीं जा सकता। तो बड़ा मुद्दा ये कि अब एडजस्टमेंट कैसे हो। अब फिलहाल तो राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत भी हैं और जमकर मोदी सरकार और भाजपा पर प्रहार भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गहलोत पर जिम्मेदारी गुजरात की भी है, क्योंकि दिसंबर में यहां भी परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। किसने कितनी मेहनत की वो भी गुजरात की जनता बताने को तैयार। तो बात केवल इतनी सी कि अभी अशोक गहलोत साहब कुछ पसोपेश में हैं। गुजरात भी देखना, राजस्थान भी नहीं छोड़ना और हाईकमान के आदेशों को भी मानना होता है कई बार, और सियासत में तो ऐसा अक्सर होता है। लेकिन जो भी हो, अशोक गहलोत सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं और इसीलिए उन्हें सियासी जादूगर भी कहा जाता है। तो अब जादुई छड़ी किस पर घुमाई जानी है, आलाकमान पर या फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर, देखना होगा। नमस्कार।